जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझाए धंधे, रघुवर के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल को आसान करेंगे, वही तेरी मुश्किल को आसान करेंगे, और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेंगे। दोस्तों, आपके हाथों में सिर्फ आपके कर्म होते हैं, आपके एफर्ट्स होते हैं। आप वो करो, और उनको करने के बाद सब प्रकृति पर, नेचर पर, किस्मत पर, भगवान पर छोड़ दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के यानी कि 10 दिसंबर के हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। देखते हैं आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26वें आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं। तो आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहते हैं, 1935 में बना था। कानून था आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का। इसको लेकर जो इसके जो रिकमेंडेशन दी थी कि भाई देश के पास एक सेंट्रल बैंक अपना होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन हिल्टन यंग कमीशन ने दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसका जो शुरुआत का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, जिसको परमानेंटली 1937 में बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके आरबीआई के यहाँ पर एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी कि आरबीआई एक सरकारी संपत्ति बन गई थी। अभी जो 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास काम संभाल रहे थे, उन्होंने 6 साल का अपना टेन्योर पूरा किया। और अभी जो नए आरबीआई के जो गवर्नर बने हैं वो संजीव मल्होत्रा जी बने हैं। 3 साल के लिए ये बने हैं, ठीक है, 3 साल के लिए ये बने हैं। अगर हम बात करें ए ऑप्शन, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना अभी भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। और उर्जित पटेल शक्तिकांत दास से पहले भारत के गवर्नर हुआ करते थे। विच स्टेट लॉन्च खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। तो कौन से राज्य ने खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता शुरू करी है। तो ये शुरू करी है बिहार ने। और बिहार ने हाल ही में वुमेन हॉकी वुमेन हॉकी एशिया कप भी क्या किया था, अभी अपने यहाँ पर होस्ट किया था। तो बिहार खेल को प्रोत्साहन दे रहा है उड़ीसा की तरह। और जैसे कि हमने कल भी किया था कि जो स्टेट मेंशन होगा उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आज इस कंट्री के रूप में हमारा जो मेंशन हुआ है वो रशिया है, और जो स्टेट के रूप में मेंशन हुआ है वो है बिहार। तो हम क्लास के लास्ट में देखेंगे इन दोनों के बारे में। अगला कह रहा है करंट प्रेसिडेंट कौन है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो हरिकेन नाम से जाने वाले, ठीक है, चंडीगढ़ हरिकेन नाम से जाने वाले कपिल देव, जो भारत के कैप्टन रहे, ऑलराउंडर रहे, और 1983 के जो वर्ल्ड कप में ओडीआई का जो भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था उसके कैप्टन उस टाइम पर ये थी। एक सेकेगन वीजा होता है चौथे क्वेश्चन में। सेकेगन वीजा क्या होता है, यूरोप के कुछ देशों के बीच में जहां पर आपको ट्रेवल बिल्कुल मतलब आना जाना क्या होता है, वहां पर कोई भी बैरियर्स नहीं होते, ट्रेड के कोई बैरियर नहीं होते, उसे सेकेगन वीजा कहते हैं। तो इस सेकेगन वीजा के तहत 2 नए देश शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से, एक बुल्गारिया एक रोमानिया है। बुल्गारिया और रोमानिया, ए और यानी कि डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर नटराज, जिनकी डेथ हो गई है। उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। वो एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को स्टेट में और आगे पंचायतों में बांट दिया जाता है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि पावर का ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में बंटना। तो इन्होंने इसी चीज को एडवोकेट किया था कि जो पावर है वो बंटनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में बंटनी चाहिए। क्योंकि जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल की सरकार हुआ करती थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
आगे चलकर अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशन दी। और उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 सुधार करे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993, जिसके तहत हमने ग्रामीण पंचायत को ऐड करा, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत हमने शहरी पंचायतों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। सी स्टेटमेंट कह रहा है उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डायलॉग, जो कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है, तो उनके बीच में समझौता कराने के लिए इन्होंने बात की थी। तो कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। प्रोफेसर नटराज, याद रखना है। अगला कह रहा है भारत क्या कर रहा है यहाँ पर, कौन सी स्टील फ्रैगेट ले रहा है, तो ये ले रहा है INS तुशिल। INS तुशिल कमीशन हो गई है, ठीक है, इंडियन नेवी में। और इस साथ ही साथ एक और आएगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक एक और आ जाएगी। तो जॉइंट वेंचर है किसके साथ, रशिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है। 2 यहाँ बनेगी, 2 तो रशिया में बनेगी, और 2 बनेगी इंडिया के अंदर गोवा शिपयार्ड में। तो अभी कौन सी कमीशन हुई है, तुशिल कमीशन हुई। अगला कह रहा है SC ने परमानेंट, ठीक है, परमानेंट कमीशन दे दिया वुमेन ऑफिसर को, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए जो वुमेन आर्मी ऑफिसर हैं उनको परमानेंट कमीशन के रूप में, ठीक है, मान लिया है। तो आर्टिकल 142 आपने याद रखना है। बाकी आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 124 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। और आर्टिकल 131 बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि ऐसा केस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चल सकता है। आर्टिकल 43 के तहत भारत के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी मुद्दे पर क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मर्चेंट शिप बिल आ रहा है अभी लोकसभा में 2024, और ये किसको रिप्लेस करेगा, मर्चेंट शिप एक्ट है 1958 का, और कोस्टिंग वेसल एक्ट है 1838 का। इन 2 एक्ट को रिप्लेस करेगा अगर ये बिल पास हो जाता है। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, कोस्टिंग वेसल एक्ट 1938। अब आज जैसे कि हमने देखा, स्टेट के रूप में हमारा जो मेंशन था, तो स्टेट के रूप में मेंशन था बिहार, क्योंकि बिहार ने खेल प्रोत्साहन योजना शुरू करी थी। और कंट्री के रूप में जो मेंशन था वो था रशिया। तो बिहार की ये हो गई आपकी लोकेशन। यहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी दिख रही होगी। मेजरली जो हिस्सा इसका मिलता है वो यूपी से मिलता है। इसी से अलग होकर झारखंड 2000 में एक नया राज्य बना था, और ये मगध साम्राज्य की मगध साम्राज्य के टाइम पर अपने उत्कर्ष पर था। उनकी राजधानी राजगीर और पटना, जिसका उस टाइम पर नाम पाटलिपुत्र था। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर गवर्नर है यहाँ के अभी राजेंद्र आर्लेकर, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है विनय कुमार सिन्हा जो बीजेपी से है। यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। यहाँ पर काउंसिल के अंदर, यानी कि विधान परिषद के अंदर 75 सीट है, और विधानसभा के अंदर 243 सीट है। आगे देखें, राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीट है, लोकसभा की यहाँ पर 40 सीट है। और इसका जो हाई कोर्ट लगता है वो पटना में लगता है। जो इसका जो एरिया है वो आपका एरिया के हिसाब से बिहार का नंबर 12वें स्थान पर आता है। लंबाई इसकी 345 है, चौड़ाई में ये 483 है, एवरेज हाइट 300 मीटर है। हाईएस्ट जो एलिवेशन है वो 53 मीटर, यानी कि 174 फीट के आसपास है। सोमेश्वर फोर्ट करके है, वो सबसे ऊंचाई पर है। पॉपुलेशन के मामले में जो बिहार का जो स्थान है वो 7वां है। सॉरी, पॉपुलेशन के मामले में इसका रैंक सेकंड है। अगर हम बात करें डेंसिटी के मामले में, तो डेंसिटी इसकी बैठती है 88 किलोमीटर स्क्वायर
11.2, जो रूरल, जो ज्यादातर ना ये रूरल पॉपुलेशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर हिंदी चलती है। एडिशनल लैंग्वेज यहाँ पर उर्दू है। स्क्रिप्ट देवनागरी ही है, जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो ये सारी चीजें आपने बिहार से रिलेटेड याद रखनी है। आज जो कंट्री हम देख रहे हैं वो है रशिया, क्योंकि हमने जो ये स्टील फ्रैगेट ली है, कहाँ से ली है? रशिया से ही ली है। तो ये तो हो गई रशिया की लोकेशन। बाकी रशिया के बारे में, लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल इसकी मॉस्को है। ये इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हो गया। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर होता है वो ईस्ट में होता है, और इधर वेस्ट में होता है। तो ईस्ट में पड़ता है। और जो इक्वेटर से ऊपर होता है उसके साथ, जिसका लैटिट्यूड नॉर्थ में होता है, उसके साथ एन लगा होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और लॉन्गिट्यूड के मामले में ईस्टर्न ईस्ट में है। लैंग्वेज की बात करें तो रशिया है। बाकी देखो 71.7% लोग रशियन बोलते हैं। ततर भाषा चलती है, बस्कर, चेचन, और बाकी सारे अदर भाषा बोलते हैं। रिलीजन की बात करें तो 64.4% क्रिश्चियनिटी है, या रशियन ऑर्थोडॉक्सी है। आगे देखिए, रिलीजन के बाद रशियन गवर्नमेंट, फेडरेशन, सेमी प्रेसिडेंशियल और रिपब्लिक इसका नाम है। प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। और मिखाली मुस्तिंग यहाँ के क्या है? अभी प्राइम मिनिस्टर है। अपर हाउस को यहाँ के, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, यहाँ पर फेडरेशन काउंसिल बोलते हैं। और लोअर हाउस जैसे लोकसभा होता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे? ड्यूमा बोलते हैं। यहाँ पर मोनार्की जो एबोलिश हुई थी, खत्म हुई थी, वो 15 मार्च 1917 को हुई थी। सोवियत यूनियन बना था 30 दिसंबर 1922 को, जिसमें बहुत सारे स्टेट थे। और इसको सॉवरेनिटी यानी कि 15 जून 1990 को मॉडर्न रशिया के फॉर्मेट में ये बना था, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो डिसॉल्व हो गया था। एक्चुअली रशियन फेडरेशन जो बन पाया वो 12 दिसंबर 1991 को बन पाया। अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1993 वाला है। यूनियन स्टेट जो ये बना था, ये 8 दिसंबर 1999 को बना था। तो ये था हमारा रशिया के बारे में। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।